आगे 43वें श्लोक में कहते हैं, दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। दोषैरेतैः, दोषैः एतैः, एतैः इन दोषैः दोषों से, वर्णसंकरकारकैः जो वर्ण संकर पैदा करने वाले जो दोष हैं, इनसे कुलघ्नानां कुलघातियों के, शाश्वताः कुलधर्माः जो हमारे सदा से चले आए जो कुल धर्म हैं, हमारी कुल परंपराएं हैं, हमारे रीति रिवाज हैं और जिनसे हमारे जीवन की पवित्रता बनी होती है, वे संस्कार हैं, वे क्या होते हैं? उत्साद्यन्ते, उत्साद्यन्ते अर्थात नष्ट हो जाते हैं। जाति धर्मा, जो जाति धर्म है, जो तत्त जातियों के जो धर्म है, जो आचरण हैं, जो मर्यादाएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो संस्कार हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं। आगे कहते हैं, उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन, हे जनार्दन, उत्सन्न कुल धर्माणां मतलब जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, मनुष्याणाम उन मनुष्यों का, अनियतम नरके अनियतं वासो, नरक में जो है अनियत काल तक, कोई ठिकाना नहीं कि कब तक, अनंत काल तक, अनियत काल तक नरके नरक में उनका वास होता है। भवति वासः भवति इति अनुशुश्रुम, अनुशुश्रुम अर्थात ऐसा हम सुनते आए हैं, ऐसी अनुश्रुति है, ऐसा सुना गया है कि जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम अनुश्रुति ऐसी सुनते आए हैं कुल परंपरा से। अब आगे अर्जुन कह रहे हैं, फिर अपनी व्यथा निवेदित करते हैं प्रभु को कि अहो बत महत् पापम, अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अहो, आश्चर्य की बात है तो, अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद् राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनम उद्यताः। अहो मतलब बहुत आश्चर्य है, और बत ये भी खेदजनक है, ये शोक व्यक्त कर रहे हैं अर्जुन, कह रहे हैं कि बहुत ही आश्चर्य की बात है, खेद की बात है, दुख की बात है कि वयम हम सब, हम लोग महत् पापम कर्तुम, इतना भारी, इतना महान पाप करने के लिए व्यवसिता, हमने ये ठान लिया है, हमने निश्चय कर लिया है, हम ये निश्चित कर चुके हैं कि हमें ये इतना बड़ा पाप करना है। यत् राज्य सुख लोभेन, यत् जो कि राज्य और सुख के लोभ से, स्वजनम हन्तुम उद्यताः, हम अपने स्वजनों को मारने के लिए और उद्यत हुए हैं, तैयार हुए हैं। ये कितने महान आश्चर्य की बात है कि हम ऐसा। अब शुरुआत में तो अर्जुन कह रहे थे कि मुझे ले चलो सेनाओं के बीच में और मैं देखूं तो कि कौन मरना चाहता है मुझसे, कहीं ना कहीं ये भाव, और अब ये स्थिति हो रही है उनकी कि वे अब धीरे धीरे उनका जो शोक है, उनकी युद्ध करने की जो इच्छा है वो समाप्त हो रही है। आश्चर्य उनको हो रहा है, खेद हो रहा है, उसमें वो तर्क दे रहे हैं युद्ध ना करने के। आगे वे कहते हैं कि यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि शस्त्रपाणयः, हाथों में जो शस्त्र इत्यादि जो अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, धार्तराष्ट्र जो ये मतलब धृतराष्ट्र के जो पक्ष के लोग हैं, वे रण में युद्ध भूमि में, यदि माम
अप्रतीकारम, यदि माम अप्रतीकारम, सामना भूमि में जो सामना ना करने वाले, माम मुझे, माम अप्रतीकारम अशस्त्रम, शस्त्र रहित मुझे, अन्युहु यदि मार भी दे, तत् तन में क्षेमतरम भवे, तब वह मेरे लिए क्षेमतरम बहुत ही हितकारक होगा, भवेत होगा। मैं जो निहत्था हूँ, इनके सामने हूँ, और ये धृतराष्ट्र पक्ष के जो लोग, मतलब धार्तराष्ट्र जो युद्ध में यदि मुझे हानि हो, वहां तक वे जो है शोक में डूब गए हैं। अब जो है अपनी उन्होंने दलीलें दे दी हैं भगवान को। अब आगे संजय कहते हैं कि क्या स्थिति होती है, उसके बाद अर्जुन ने ऐसा क्या किया वो बताने जा रहे हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्, विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्। एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर, अर्जुनः अर्जुन, कैसा अर्जुन, शोक संविघ्न मानसः, शोकाकुल हो गया है, जो शोक में डूब गया है जिसका मन, ऐसा अर्जुन। शोक संविघ्न मानसः अर्जुनः, अब क्या है, सशरम चापम विसृज्य, ये जो दूसरी पंक्ति में लिखा है विसृज्य सशरम चापम, तो सशरंग बाण सहित, चापम धनुष का, अपने धनुष बाण सहित दोनों को रख देता है संख्य युद्ध भूमि में, और रथोपस्थ उपाविशत, रथो उपस्थ मध्य में, जो रथ का मध्य भाग है उसमें वो बैठ जाता है अर्जुन। ऐसा कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ जाता है, अपने धनुष सशरंग चापंग, अपने बाण और धनुष को त्याग करके, विसृज्य शोक संविघ्न, शोकाकुल मन वाला, और इस तरह से बैठ जाता है। तो यहाँ प्रथम अध्याय की विश्रांति होती है। अर्जुन विषाद योग नाम का ये प्रथम अध्याय है, और उपनिषद की परंपरा है, प्रश्नोत्तर की परंपरा जो है वो हमारी उपनिषद की परंपरा है। तो ये प्रश्नोत्तर में ही ये समझाया